और रहस्यमयी जामुना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक साधु की कुटिया थी। साधु का नाम अघोरी नाथ था, जो वर्षों से तपस्या में लीन था। वह जंगल में अकेला रहता, भारत की इस पवित्र भूमि पर प्रकृति की गोद में साधना करता और किसी से कोई संबंध नहीं रखता था। उस रात घना अंधेरा था, आकाश में काले बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क से पूरा जंगल गूंज उठा था। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगे थे। इस भयानक माहौल में साधु अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठा था। उसने अपनी कुटिया का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफान का असर अंदर न आए। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। साधु की साधना भंग हुई। वह चौंक गया, क्योंकि इस निर्जन जंगल में, जो भारत के गहरे रहस्यों को समेटे हुए था, इतनी रात गए कोई इंसान क्यों आता। कुछ देर तक वह खामोश रहा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने एक अत्यंत सुंदर और युवा लड़की खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था। बारिश के पानी से उसके कपड़े चिपक गए थे, जिससे उसके शरीर की हर रेखा स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखों में डर था, होंठ कांप रहे थे और शरीर थर-थर कांप रहा था। बाबा, मुझे बचा लीजिए, लड़की कांपती आवाज में बोली। साधु ने गंभीरता से पूछा, तू कौन है और भारत के इस घने जंगल में इतनी रात गए क्या कर रही है? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं पास के गांव कन्हा से आई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मार डालेंगे, कृपया मुझे शरण दें। साधु ने लड़की को अंदर बुला लिया। अंदर हल्की रोशनी वाला दीपक जल रहा था, जिसकी लौ तेज हवा के झोंकों से कांप रही थी। साधु ने लड़की को एक कंबल दिया और कहा, शांत हो जा, तुम अब सुरक्षित हो। थोड़ा संभलने के बाद लड़की ने कहना शुरू किया, मैं भारत के एक राजघराने की बेटी हूं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जब से वे गए हैं, गांव के कुछ ताकतवर लोग मेरी सुंदरता पर गंदी नजर रखते हैं। वे मुझे हासिल करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इस जंगल में भाग आई। साधु लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। वर्षों से वह भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, लेकिन आज उसकी कुटिया में एक अपूर्व सुंदरी मौजूद थी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वह अपनी साधना को भंग कर देगा? क्या वह मानवीय इच्छाओं के हाथों हार जाएगा? इसी सोच में डूबे साधु ने अचानक सुना कि लड़की रो रही थी। क्या हुआ? साधु ने पूछा। लड़की ने सिर झुका लिया और कांपते हुए बोली, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। ये सुनते ही साधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रही हो? लड़की ने अपनी सुंदर आंखों से देखा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, साधु बाबा, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं वर्षों पहले भारत के इसी जंगल में मारी गई थी। मैं एक रानी थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू किया और मुझे हमेशा के लिए इस जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहा, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। साधु अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? साधु ने कठोर आवाज में पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी पवित्र व्यक्ति के साथ एक न हो जाऊं। साधु स्तब्ध रह गया। तभी अचानक कुटिया के बाहर किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। साधु बाहर निकला तो उसने देखा कि एक काला साया पेड़ पर बैठा उसे घूर रहा था। तो तुमने मेरी भेजी हुई लड़की को ठुकरा दिया? वह साया गरजा। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे काले जादू में नहीं फंसूंगा, जो भारत की इस पवित्र धरती पर शैतान का सहारा लेता है। साया जोर से हंसा। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम भी इंसान ही हो और इस लड़की की सुंदरता तुम्हें बेचैन कर देगी। लेकिन साधु ने आंखें बंद की, भारत की वैदिक परंपरा के मंत्र जपे और कहा, असली ताकत आत्मसंयम में है। तुम मुझे भटका नहीं सकते। लड़की, जो अब तक इस दृश्य में थी, साधु की बातों से प्रेरित हो गई। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अब इस शैतान की गुलाम नहीं रहूंगी, मैं खुद को मुक्त करूंगी। इतना कहते ही लड़की ने तेज रोशनी का रूप ले लिया। साया चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। जंगल तेज हवा और बिजली से गूंज उठा। लड़की ने अपने हाथ उठाए और एक दैवीय शक्ति के साथ साये को नष्ट कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो लड़की ने साधु को नम आंखों से देखा। आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया, मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं मुक्त हूं। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। साधु ने लंबी सांस ली।
और अपनी कुटिया का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। उस रात उसने महसूस किया कि असली परीक्षा मानवीय इच्छाओं पर काबू पाने में है। उसने आंखें बंद की और फिर से तपस्या में लीन हो गया। जंगल अब भी वही था, लेकिन आज वहां की हवा कुछ अलग थी, मानो किसी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक कर देना। आगे इस तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।